हेलो, कॉल गर्ल बोल रही हो ना? भाई पैसे का चिंता मत करो तुम, तो सर्विस मुझे अच्छी चाहिए। कितने टाइम में आ सकती हो? ठीक है ठीक है, आ जाओ फटाक से। हाँ मैं एड्रेस आपको एसएमएस कर दूँ। आज बहुत दिन बाद एकांत मिला है और जी भर के एंजॉय करूंगा। कमाओगी भाई, बहुत तड़पा रही हो। ओ मिस्टर, सोने आए हो या कुछ काम भी करोगे? अरे भाई मैं तुम्हारा ही इंतजार करते करते कब से परेशान हूँ। अब आंख बंद करके तुम्हारे ख्यालों में खोया। अच्छा, तो अपने चेहरे का दीदार कब कराओगे जनाब? करा देंगे भाई। मैं चाहता हूँ कि आंख खोलूं तो जो मेरे मन में चल रही है सुंदर सी मूर्त वही मेरे सामने दिखना चाहिए। जरूर, आप एक बार आंख खोलिए तो देखिए। आंख खोलने की क्या जरूरत है, तुम्हारी बातें ही इतनी मीठी हैं। क्या करूं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया। अच्छा, तो आओ मैं वही जन्नत की हूर की परी का दर्शन कराती हूँ। आज तो इसी दिन का तो मुझे इंतजार। तो उठिए ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे ये तो मेरा घर है। हाँ, आप ही ने तो बुलाया मुझे। लेकिन तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? आपको तो पता है, पापा के जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं था। एक भाई था जो भी उसको कैंसर हो गया है, तो उसके इलाज के लिए मुझे उनसे पैसे कमाने पड़ रहे हैं। और एक रिश्तेदार है जिसमें किसी ने हमारी हेल्प नहीं की, तो मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। बेटा किसी कंपनी में कुछ जॉब तो कर लेना चाहिए था। मैंने वो भी ट्राई किया अंकल। मैं जहाँ पे भी जॉब पे जाती थी तो यही काम करने के लिए वो लोग मुझे मजबूर करते थे कि अगर ऐसा करोगी, कॉम्प्रोमाइज करोगी, बदले में पैसा मिलेगा, जॉब मिलेगी। मैं क्या करती क्या नहीं करती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मुझे इतना पता था कि मुझे मेरे भाई के इलाज के लिए हर महीने लाख रुपए चाहिए और कुछ नहीं। बेटा तुम इतनी ही उम्र में बहुत दुख देखा है तुमने। बेटा तुम्हारे पिताजी हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और मुझे जरा भी भनक नहीं लगी कि तुम लोगों की ये स्थिति, वरना मैं तुम लोग के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता। और सुनो, मैं तुम्हें एक कंपनी में जॉब देता हूँ, और रही बात भाई के इलाज की, तो मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। ये 2 लाख रुपए हैं। बेटा आज से तुम मुझे अपना पिता ही समझो। अंकल मैं आपसे इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकती। एहसान नहीं है बेटा, ये तो मेरा फर्ज है। यदि वो मेरे
भाई के जैसा था। यदि तुम मेरी बेटी होती तो ये तो मुझे करना ही था ना। तो रिश्ते ऊपर से आते हैं लेकिन बेटे निभाए यहाँ पे जाते हैं। बेटा यदि तुम मुझे अपने पिता समान समझती हो तो इसे लो, अपने भाई का इलाज करो। और हाँ, आज से तुम कसम खाओ कि ये जो काम कर रही हो तुम नहीं करोगी। हाँ अंकल, अगर आपने मुझे अपनी बेटी माना है तो मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, आज के बाद मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी जिससे आपकी गर्दन शर्म से झुक जाए। हाँ बेटा, आज से तुम मेरी बेटी संभाल और तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिसे मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। और तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास आना। मैं एक चाचा, एक पिता के फर्ज के नाते मैं तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करूंगा और तुम एक बेटी के नाते अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करना जो एक बेटी का फर्ज होता है। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। जाओ तुम अपने भाई का इलाज करो और कल ऑफिस आ जाना। जी अंकल। आज मुझे एहसास हो गया अंकल कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। अगर आप जैसे लोग दुनिया में रहेंगे तो किसी भी बेटी को किसी के सामने अपनी इज्जत उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। जाओ बेटा, संभाल के जाना और भाई का ध्यान देना और अपना भी ध्यान देना, ठीक है? भाई, तुम ठीक तो हो? हाँ, थोड़ी सी खांसी यार अभी आ रही है। देख भाई, अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कैंसर के इलाज के लिए पैसे मिल गए हैं। इतने सारे पैसे? जरूर तूने चोरी की होगी या कोई गलत काम किया होगा तूने। नहीं भाई, मैंने चोरी नहीं किया है। और हाँ, पहले मैं गलत काम करती थी, लेकिन आज जब मैं गई वहां पे तो मुझे पापा के दोस्त मिले और उन्होंने मेरी हेल्प की और आज से मैंने गलत काम करना भी छोड़ दिया और वो मुझे अपनी कंपनी में ना जॉब भी दे रहे हैं। तो मैं भी अच्छे से पैसे कमाऊंगी और फिलहाल तुम्हारे कैंसर के इलाज के लिए मुझे 2 लाख रुपए भी दिए हैं। बहुत अच्छे हैं भाई वो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अंकल है ना, पापा के स्वरूप में हमको पापा मिल गए। हाँ,